चलें जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 की 9th क्लास की। तो इसमें ग्लासरी एक दफ़ा ज़रूर आपने रीड कर लेना है। इम्पैक्ट इफेक्ट टिगर होता है, कीन डिज़ायर, गियर्ड अप होता है, रेडी तैयार होना, इंटीग्रल होता है, एसेंशियल ज़रूरी, इंटरटेन होता है, अम्यूज़ तफरी। तो इसमें जो चीज़ें आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ वही करवाई जाएंगी और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है वो चीज़ आपको इतनी नहीं करवाई जाएगी। उसके बाद है जी आपका जो है ये ऑरल एक्टिविटी हमने नहीं करनी। यहाँ एक सवाल है, समराइज द मेजर पॉइंट ऑफ द यूनिट इन द गिवन माइंड मैप। ये आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, तो इसमें आपने इसके बारे में जो आपके मेजर पॉइंट है वो आपने नोट करने हैं, लिखने हैं। तो आप इसका लिख सकते हैं कि ये एक पावरफुल डिवाइस है, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि इंटरटेन्स पीपल, ये लोगों को तफरीह मुहैया करता है। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माउथ ऑफ पीस है डोंटन, ठीक है, मुसीबत के मारे लोगों के लिए बोलने वाला आला है। फिर ये है कि ये एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ये उनकी इजहार करता है, उनकी राय का, उनके एहसासात का। उसके बाद इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज, ये बहुत सारे मिसाल के बारे में हमें आगाही जो है वो देता है। तो इसके नीचे आ जाए, इसके आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 सवाल के जवाब लिखें। तो इसमें आपका पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन डेट मीडिया परफॉर्म, सबसे अहम फंक्शन कौन सा है जो मीडिया परफॉर्म करता है। आपको जवाब जो है वो बुक में से ही मिल जाए तो बच्चों के लिए ज़्यादा आसान रहता है। हम यूँ भी इसका पहले सवाल का कर सकते हैं कि इट शेयर्स द न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात जो है वो शेयर करता है या परफॉर्म। हम ये कह सकते हैं कि इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात शेयर करता है। व्हाट आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते के दो बड़े ज़राए कौन से हैं। गिव 3 एग्जाम्पल फॉर ईच, हर एक की 3 मिसालें भी। मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते के यहाँ दो बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया तो उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मीडिया इंक्लूड फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये यहाँ तक बरकी मीडिया। बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये आपका प्रिंट मीडिया। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, मीडिया कैसे हमें तफरीह मुहैया करता है, तो हम कह सकते हैं थ्रू टीवी, इंटरनेट, रेडियो, और थ्रू टीवी, इंटरनेट, रेडियो, फिल्म। द मीडिया कैन प्रोवाइड इन अस entertainment, मीडिया प्रोवाइड अस entertainment थ्रू फिल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ETCs एक्स्ट्रा वगैरह भी ये लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक, क्या होगा जब मीडिया को आप इजाज़त दे दें कि वो अपना किरदार जो है वो खुल्लम खुल्ला अदा करें। तो इसका ये नतीजा होता, हमने कहानी में भी पढ़ा है, इट में स्प्रेड, हो सकता है ये फैलाए फॉल्स न्यूज़, गलत खबरें। इट में स्प्रेड, आप यूँ कह सकते हैं व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड इट में स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, तो हो सकता है ये गलत खबरें फैलाए। गिव 3 रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, उसकी 3 वजूहात लिखी हैं कि आपको टीवी प्रोग्राम क्यों पसंदीदा है। तो आपने पहले मैंने भी आपको एक सवाल करवाया, मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़ टॉक शो, इसकी वजूहात क्या हैं। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा आप ये कह सकते हो कि इट अवेयर अस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, ये हमें आगाही देता है बहुत सारे समाजी मसाइल के बारे में। तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। उसके बाद लोकेट द नाउन इन योर बुक लाइब्रेरी, इसको रहने दे, ये आपके पेपर में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में दिए गए जो फ्रेजेस हैं उनको आप एक्सप्लेन करें। हम इनको थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये क्या है, और ये पेपर में जो है इस तरह के अक्सर आ जाते हैं। और 5 नंबर का एक सवाल आता है वर्ड सेंटेंसेस का, उसमें ये अक्सर आ जाते हैं। तो बच्चे ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें सबसे पहला है आपका गियर्ड अप। गियर्ड अप का मानी होता है तैयार होना, यानी अच्छी तरह तैयार, कंप्लीटली रेडी, कंप्लीटली रेडी। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल विलेज।
दुनिया एक बड़ा गांव बन गई है या एक आलमी गांव बन गई है। तो इसका आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल कम्युनिटी। ठीक है, ड्यू टू द मीडिया, मीडिया की बदौलत दुनिया जो है कम्युनिटी बन गया। अ क्लिक अवे, क्लिक अवे तो थोड़े से फासले पर, यानी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीराती किरदार। इसमें आप कह सकते हैं बेनिफिशियल रोल। ठीक है, यानी फ़ायदेमंद जो किरदार है वो आपका आ जाता है इसमें, जो बेहतरी की तरफ जाए। रेजेस अवेयरनेस, आगाही पैदा करना। टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग, टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है, आगाही पैदा करना। टू कीप एन आई, टू कीप एन आई होता है निगाह रखना। वॉच समथिंग कीनली, यानी किसी चीज़ को बड़ी गहरे तरीके से देखना। अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन, मजलूम लोगों के लिए बोलने वाला आला इसका मानी है, यानी वॉइस ऑफ नीडी एंड ऑप्रेस्ड। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी वजाहत कर दी। अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपने इसके सेंटेंस बनाने बच्चों के लिए मुश्किल नहीं, जब आपको उसके मीनिंग समझ आ जाते हैं। उसके बाद है जी आपका ये पुट दीज वर्ड इन द रेलिवेंट कॉलम टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। अच्छा जी, ये लफ्ज़ किससे बिलोंग करता है? इसमें नाउन जो है वो आपने अलग कर लेने हैं। और जो नाउन होता है किसी भी चीज़ के जिसको कहते हैं कि नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन, नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड एनी पर्सन्स कह लें। एडजेक्टिव, जिसमें आप किसी चीज़ की क्वालिटी कोई खूबी बयान कर रहे होते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब के मानी को वाज़ह कर देता है। जैसे शी वॉक स्लोली, वो चलती है आहिस्ता। तो अब वॉक वर्ब है और स्लोली आहिस्ता चलना, अब उस वर्ब को स्लोली वाज़ह कर रहा है। स्लोली इसमें क्या है? एडवर्ब है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, तो हम इसमें लगा लेते हैं जी। हमारा जो है इसमें आपका आ रहा है, नाउन में आपका आ जाएगा मीडिया। मीडिया जो है ये भी आपका नाम है। उसके बाद ऑडियंस, ये भी आपका नाम में आ जाता है। मीन्स, ज़राए, ये भी आपका नाम में आ जाता है। कम्युनिकेशन, राब्ता, ये भी आपका नाम में आ जाता है। इंफॉर्मेशन, मालूमात, ये भी नाम में आ जाता है। इम्पैक्ट, असर, ये भी आपका नाम में आ जाता है। एडजेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है मेरे ख्याल में ग्लोबल भी एडजेक्टिव है, कुरेक्टिव भी आपका एडजेक्टिव है, फॉल्स गलत, बरी गलत सही, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और इसके अलावा आपका है कंस्ट्रक्टिव, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब की एक निशानी आपको बता दूं, इसके आखिर में ज़्यादातर एल वाई होता है, ईगरली और लाउडली, ये दोनों आपके एडवर्ब हैं। नेक्स्ट है जी आपका ग्रामर से रेलिवेंट सवाल आ गया है। चेंज द फॉलोइंग वर्ड इनटू द नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन। यानी ये जो अल्फाज है इसको आपने नाउन में तब्दील करना है, फिर खाली जगह में इनको फिल कर देना है। जैसे आपका पहले आ जाता है सेफ। ठीक है, डॉक्टर और सेफ होता है किसका कह लें कि आप तहफ़्फ़ुज़। उसके बाद एक्साइटेड होता है खुशी, डिवास्टेटिंग होता है तबाहकारी, एक्टिव होता है आपका यानी चुस्त सेहतमंद, हेल्पलेस होता है बेआसरा, होपलेस होता है नाउमीद, एबल होता है काबल, जस्टिफाई होता है अपने मौक़िफ़ को बयान करना। ठीक है, उसके यहाँ हम करेंगे डॉक्टर और कंसर्न्ड। जो डॉक्टर हैं वो फ़िक्रमंद होते हैं विद द सेफ्टी, द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। यानी सेफ था, आपने इस वर्ड को नाउन में चेंज किया। चेंज द फॉलोइंग वर्ड इनटू नाउन, आपने नाउन में सेफ की जगह आएगा सेफ्टी। यानी डॉक्टर मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट खुशी की हालत में, शी क्राइड लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से चलाने लगी। उसके बाद फ्लड ऑफन, सैलाब अक्सर, काज बायस बनते हैं, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, डिवास्टेशंस तबाही की, डिवास्टेटिंग को आपने चेंज किया, डिवास्टेशंस ये तबाही का बायस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव, मुस्बत, एक्टिविटी, मुस्बत सरगर्मी, विल कीप यू हेल्दी, आपको सेहतमंद रखेगी। हर डैश वॉज क्वाइट ऑब्वियस, हर डैश, हर डैश इसमें भी आपका आएगा हर हेल्पलेसनेस,
हर हेल्पलेसनेस, उसकी जो है ना कह लें बेबसी, वो बिल्कुल वाजिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हर डैश वॉज क्वाइट, ये हो गया आपका शी वॉज इन द स्टेट ऑफ डैश, वो हालत में थी। इसमें आपका इधर लगा हुआ है होपलेसनेस, यहाँ हेल्पलेसनेस और यहाँ आपका आ गया होपलेसनेस, वो बिल्कुल कह लें कि आप बेबसी के आलम में थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शी वॉज इन द स्टेट ऑफ, ये हो गया। उसके बाद आपका शी हैज़ द डैश रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, ही हैज़ एबल है, तो आप इसको नाउन में चेंज करोगे तो आप करोगे एबिलिटी, ही हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर जॉब, वो एबिलिटी रखती है इस नौकरी के लिए जो मतलूब है। उसके बाद जस्टिफाई, जवाब पेश करना, मौक़िफ़ पेश करना। हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, क्या तुम्हारे पास इस काम का कोई जवाब है, यानी आपने इस वर्ड को नाउन में चेंज कर, नाउन को आप नाउन में आपने वर्ड को चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है आइडेंटिफाई, वाज़ेह कर दें द पर्सनल, पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी आपने इसमें मलकीती, पर्सनल, पोसेसिव नहीं, इसके पर्सनल ज़ाती आ जाएगा, पोसेसिव जिसमें किसी चीज़ की कोई मलकियत हो, रिफ्लेक्सिव इनकासी, और दूसरा इंडेफिनेट गैर मुअय्यन अस्मा का आपने जिक्र करना है। तो जैसे ये है यहाँ पे आ जाता है दिस इज़ माई बुक, इसमें यहाँ आपका वर्ड है माई, तो माई आपका क्या हो जाएगा, इसमें माई को आप क्या लगा सकते हैं, माई इज़ अ पोसेसिव, मेरा, मलकियत, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, यानी ये मेरी है, पोसेसिव मलकियत है। सलमान इज़ अपसेट, सलमान जो है वो गैर हाजिर है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ इल, वो बीमार है। ही जो है इसको अंडरलाइन कर दे, ही वो बात कर रहे हैं पर्सनल, यानी अपनी बात कर रहे हैं, ही इसमें क्या है पर्सनल जो है वो प्रोनाउन आ जाएगा आपका, पर्सनल प्रोनाउन ही है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को जख्मी कर लोगे, इसमें जो आपका है जिसमें सेल्फ आएगा वो आपका हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, जिसमें आपका सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, तो ये क्या होंगे आर में सेल्फ हो, वो रिफ्लेक्सिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, कोई भी वहाँ बच्चे को, नो बॉडी वॉज देयर, कोई भी नहीं था वहाँ टू रेस्क्यू द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए। तो नो बॉडी, नो बॉडी इसका हमें पता ही नहीं है, इसका हमें पता ही नहीं है, नो बॉडी, सम बॉडी, एनी बॉडी, जिसमें हमें पता ही नहीं है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, ठीक है, गैर मुअय्यन जिसको हम कहते हैं। तो ये भी बच्चों आपका पेपर में आ सकता है, ग्रामर में कोई एक, तो मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि सेल्फ हो तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, पोसेसिव, माई यानी आपकी कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है तो आपका पर्सनल पोसेसिव है, और अगर कोई आपकी ज़ाती बात हो रही है तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है, ये पेपर में आने वाला नहीं है, इसको बेशक आप रहने दें, ये पूरा स्किप कर दें। उसके बाद है जी ऑप्शन दिए हुए, कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपने जो है वो चूज करने हैं और इसको आपने फिल करना है। अब देखिए मीडिया, मीडिया प्ले नहीं आता, मीडिया अदा करता है, तो जिसमें ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मीडिया प्लेज आएगा, मीडिया अदा करता है एक तामीराती किरदार फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीडिया, मीडिया हैव नहीं है, मीडिया हैज़ है, आई वी यू के साथ हैव आता है, बाकी सब के साथ आपका हैज़ लगता है। मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डॉट, ट्रेडेड मीडिया लोगों मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए बोलने वाला आला बन चुका है। अब इसमें हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। डैट ऑल ऑफ यू, कि आप सब ने, अब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आई वो यू के साथ हैव लगता है, यू के साथ आपने क्या लगा देना है, यू हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ वेरी वेल, कि आपने अपनी सोच का अच्छी तरह इजहार किया। देयर फीलिंग एंड ओपिनियंस, उनके एहसासात और राय का
एक्सप्रेस्ड इजहार किया जाता है थ्रू इट इसके ज़रिए, तो इसमें आएगा और। ओपिनियंस है, फीलिंग्स है, ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम इज़ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे और। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, मीडिया, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस, ये भी आपका यहाँ भी आएगा, आपका प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइड्स नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो नहीं कर रहा, ज़्यादा चीज़ें तो हम प्रोवाइड लगा देंगे। नेक्स्ट है जी आपका चूज चेंज द वॉइस आपका आ जाता है। चेंज द वॉइस अभी आप ना भी करें तो इंशाल्लाह ये मैं बहुत जल्द आपको इसकी वीडियो जो है वो शेयर करूँगी और आपको बता दूँगी कि ग्रामर के लिहाज से आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह करना है। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको इंशाल्लाह जो आपकी ग्रामर कंपोजिशन वाली बुक है उसमें से आते हैं और वहीं से आपका पेपर बनता है, तो मैं आपको लाजमी करवा दूँगी। नेक्स्ट है आपका चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो लगा देना है। बस ये भी आपको पेपर में तो आता है नहीं है इस तरह, लेकिन बच्चों को जो है वो करवाई इसलिए चीज़ जाती है कि बच्चों का जो है कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मीडिया अब हेल्प्स आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम जब इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। मीडिया हेल्प, हेल्प्स की जगह हेल्प्ड, ईडी साथ लगाए। मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर द नॉलेज ऑफ द वर्ड, टू शेयर द नॉलेज ऑफ द वर्ड, देयर फीलिंग एंड ओपिनियंस। अब ओपिनियंस और है ना, और जो है वो प्रेजेंट के लिए तो हम क्या लगा देंगे इधर वर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, ठीक है। मीडिया अट्रैक्ट्स की जगह मीडिया अट्रैक्टेड, ठीक है, ईडी लगा देंगे। द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस हो गया, ठीक है। हैव की जगह आप लगाएंगे हैड यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी डू की जगह आएगा डिड सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस। इसकी जगह आप लगाएंगे वॉज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो उसमें थी वहाँ वहाँ हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है जी आपका पंजुएट करना। पंजुएट इंतहाई आसान होती है, ये इतनी मुश्किल नहीं होती, ये भी आपकी पेपर्स में तो सच नहीं आती, लेकिन बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देर है तो आपने यहाँ टी बड़ा लगा देना है। देर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यहाँ कामा लगा दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, यहाँ आप फुल स्टॉप लगा दें। इसके बाद टी का जो है वो टी कैपिटल में लगा दें। द मीडिया इंक्लूड जो है इसमें फिल्म कामा, रेडियो कामा, टेलीविजन कामा, इंटरनेट कामा, बुक्स कामा, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर के साथ आप लगा दें फुल स्टॉप और इसका आई बड़ा लगा दें। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, और आ जाएगा इधर फुल स्टॉप। तो ठीक है बच्चों, आपकी इस एक्सरसाइज में जो यूनिट नंबर 3 था, इसमें आपकी जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में आती हैं वो आपको मैंने सारी करवा दी हैं, उसके अलावा भी करवा दी हैं। और जो पेपर में नहीं आती वो मैंने आपको नहीं करवाई और वो आपने नहीं करनी। यहाँ जैसे आपकी आ रही है, ये है आपकी राइटिंग स्किल, इसको स्किप कर दें, ये पेपर में नहीं आती। उसके बाद आपकी नेक्स्ट है आपका ये भी नहीं आता, ऑरल कम्युनिकेशन, ये भी आपकी पेपर है वो चैप्टर नंबर जो है वो 4 आपको कल इंशाल्लाह ज़रूर करवा दिया जाएगा, उसकी वीडियो शेयर की जाएगी। और चैप्टर नंबर 4 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। और इसके किताब की टोटल जो है वो 12 यूनिट है, इसमें 2 आपकी समरीज हैं और 10 आपकी कहानियाँ हैं। 10 में से आप कोई सी भी, बल्कि पहली 6 और 7 कहानियाँ अगर आप उनकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, अगर आप उनके आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मैं दावे से कहती हूँ कि बच्चा फेल नहीं होता, वो इंशाल्लाह पास हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।